बुढ़ापे में आखिर कौन सी औलाद माँ बाप का कर्ज भूल जाती है? दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुभन है। एक ऐसा डर जो हर उस माँ बाप के दिल में पलता है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए होम कर देते हैं। ये वो सवाल है जो आज हमारे समाज की सच्चाई बन गया है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हम उस कर्ज को ही भूल जाते हैं जिसे चुका पाना शायद किसी के बस में नहीं है। कौन सा कर्ज? क्या वो पैसे का कर्ज है? नहीं, ये कर्ज है उन रातों का जब एक माँ अपने बच्चे के लिए सोई नहीं। ये कर्ज है उस पिता के पसीने का जिसने अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चे की जरूरतें पूरी की। ये कर्ज है उस पेट काटने का जब माँ बाप ने खुद भूखे रहकर भी अपनी औलाद को भरपेट खिलाया। और जब वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं, जब उनके हाथ कांपने लगते हैं, जब उनकी नजर कमजोर हो जाती है, तब उनकी आंखें सिर्फ एक चीज खोजती है, अपनी औलाद का सहारा। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया बदल गई है। पहले संयुक्त परिवार होते थे जहां बड़ों की इज्जत होती थी, उनका साया ही घर की बरकत माना जाता था। पर अब परिवार छोटे हो गए हैं, दिल छोटे हो गए हैं। औलाद बड़ी होती है, पंख निकलते हैं और वो उड़ जाती है। पीछे रह जाते हैं दो बूढ़े जिस्म जो बस इंतजार करते हैं। इंतजार कि शायद आज बेटे का फोन आएगा, शायद आज बेटी मिलने आएगी। पर वो कौन सी औलाद होती है जो ये सब भूल जाती है? क्या वो जो बहुत अमीर हो जाती है, या वो जो बहुत गरीब रह जाती है? क्या वो जो शहर चली जाती है, या वो जो गांव में ही रह जाती है? ये कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। ये कहानी है शारदा की। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में शारदा का छोटा सा मिट्टी का घर था। घर तो बस नाम का था, दीवारें पुरानी हो चुकी थी, बरसात में छत टपकती थी, लेकिन शारदा ने उसे अपने आंचल की तरह संभाल कर रखा था। इसी घर में उसने अपने दो बेटों को पाला था, बड़ा राघव और छोटा मोहन। शारदा के पति रामलाल सालों पहले गुजर गए थे। तब राघव 10 साल का था और मोहन बस 5 का। उस अकेली औरत ने कैसे इन दोनों को पाला, ये या तो वो जानती थी या वो ऊपर वाला। शारदा ने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में अनाज पीसा, उपले थापे। उसने अपनी हाथों की मेहंदी को खुरदुरी लकीरों में बदलते देखा था, लेकिन अपने बच्चों के माथे पर कभी शिकन नहीं आने दी। उसका बड़ा बेटा राघव पढ़ने में बहुत तेज था। शारदा का सपना था कि उसका बेटा बड़ा अफसर बने। उसने अपनी शादी के आखिरी बचे हुए कंगन बेच दिए ताकि राघव शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। राघव ने भी मां को निराश नहीं किया। वो पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया, शहर में ही बस गया, वही शादी कर ली। शारदा का दिल गर्व से भर जाता था। जब भी गांव में कोई कहता, शारदा तेरा बड़ा बेटा तो साहब बन गया, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वो कहती, मेरा राघव मेरा हीरा है। वो छोटा बेटा मोहन पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, वो गांव में ही रह गया, खेती बाड़ी करता था। उसकी शादी भी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे। मोहन अपनी मां के साथ ही रहता था, उसी पुराने घर में। गांव वालों की नजर में मोहन ही अच्छा बेटा था। वो कहते, देखो जो साथ रहता है वही अपना है। बड़ा तो पंख लगते ही उड़ गया। शारदा ये सुनती तो उसे बुरा लगता। वो लोगों से कहती, ऐसा मत कहो, मेरा राघव मजबूर है, शहर में काम का बोझ कितना होता है, पर उसका दिल तो यहीं अपनी मां के पास लगा रहता है। शुरू में राघव हर महीने पैसे भेजता था, कभी कभी फोन भी कर लेता था। शारदा उसकी आवाज सुनने के लिए तरस जाती थी। वो फोन पर कहती, बेटा एक बार गांव आजा, तुझे देखे हुए कितने साल हो गए। राघव हर बार कोई बहाना बना देता, मां अभी छुट्टी नहीं मिल रही, मां बच्चों के इम्तिहान है, मां अगले महीने पक्का आऊंगा। वो अगला महीना कभी नहीं आया। धीरे धीरे पैसे आने कम हो गए, फिर फोन आने भी कम हो गए। अब तो जैसे राघव अपनी मां को भूल ही गया था। शारदा की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, हर आहट पर उसे लगता राघव आया है। उसकी नजर कमजोर हो गई थी, पर उम्मीद कमजोर नहीं हुई थी। वो मोहन की पत्नी पार्वती से कहती, बहू देख तो जरा दरवाजे पर कौन है। मुझे लगा राघव आया।
पार्वती मन ही मन कुढ़ती। उसे अपने पति मोहन का हाल देखा नहीं जाता था। मोहन दिन रात खेत में पसीना बहाता, फिर भी घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। ऊपर से माँ का बड़े बेटे के लिए ये अंधा प्यार। पार्वती कभी कभी कह देती, माँ जी वो नहीं आएगा, उसे अब हम गरीबों की याद क्यों आएगी, वो बड़ा आदमी बन गया है। शारदा का दिल टूट जाता। वो कहती, नहीं बहू ऐसा मत बोल, वो मेरा बेटा है, वो आएगा, जरूर आएगा। शारदा को अब सिर्फ मोहन का सहारा था। मोहन अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन वो खुद अपनी गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना पिसा हुआ था कि उसके पास माँ के पास बैठकर दो मीठे बोल बोलने का वक्त ही नहीं था। वो सुबह निकलता, रात को थका हारा लौटता। शारदा को महसूस होता था कि वो अपने छोटे बेटे पर बोझ बनती जा रही है। पार्वती के ताने अब बढ़ने लगे थे। माँ जी इस महीने भी राघव भैया ने पैसे नहीं भेजे, घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस देनी है। शारदा क्या कहती, वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और अपनी पुरानी संदूक खोलकर राघव की बचपन की तस्वीरें देखने लगती। वो उन तस्वीरों से बातें करती, बेटा तो अपनी माँ को भूल गया, देख तेरी माँ कितनी अकेली हो गई है। मोहन को ये सब देखकर बुरा लगता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी चुप नहीं करा पाता था। वो दोनों के बीच पिस रहा था। वो जानता था कि माँ ने उन दोनों भाइयों के लिए क्या क्या सहा है। उसे याद था कैसे माँ ने अपने हिस्से की रोटी भी उन दोनों को खिला दी थी। वो कर्ज कैसे भूल सकता था, लेकिन वो अपनी लाचारी पर रोता था। वो बड़े भाई राघव जितना काबिल नहीं बन पाया। वो माँ को वो सुख नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। कभी कभी उसे राघव पर बहुत गुस्सा आता। वो सोचता, भैया कितने खुदगर्ज हैं, माँ को यहाँ हमारे भरोसे छोड़ दिया, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता। गांव में बातें होने लगी थी। लोग कहते, शारदा ने बड़े को पढ़ा लिखा कर गलती की, देखो वो तो भूल गया, जो अनपढ़ रह गया वही आज सहारा बना हुआ है। कुछ लोग कहते, सहारा कहाँ, मोहन तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा है। शारदा बेचारी को 2 वक्त की रोटी भी ताने सुन सुनकर मिलती है। शारदा सब सुनती, सब समझती, पर खामोश रहती। उसका दुख सिर्फ उसकी गीली तकिया जानती थी। एक दिन मोहन बहुत परेशान होकर घर लौटा। आज साहूकार ने उसे खेत पर आकर बहुत बेइज्जत किया था। फसल अच्छी नहीं हुई थी और कर्ज सिर पर चढ़ गया था। पार्वती ने आते ही कहा, सुनो जी, अब माँ जी से कहो अपने लाडले बेटे को फोन करें और पैसे मंगवाएं। आखिर उनका भी तो कुछ हक बनता है इस घर पर। हम कब तक अकेले ये बोझ ढोते रहेंगे। मोहन झल्ला उठा, पार्वती वो माँ है मेरी, बोझ नहीं। और भैया को फोन करने से क्या होगा, वो वैसे भी नहीं उठाने वाले। तो फिर क्या करें, मर जाए हम सब, बच्चों को जहर दे दूं। पार्वती रोने लगी। शारदा ने ये सब सुन लिया। उसके कांपते हाथ अपने आप उठ गए। उसने फैसला कर लिया, वो अब अपने बेटों पर बोझ नहीं बनेगी। वो उस कर्ज की बात नहीं करेगी जो उसने चुकाया है, लेकिन वो उस फर्ज से भी बेटों को आजाद कर देगी जिसे वो निभा नहीं पा रहे हैं। अगली सुबह शारदा घर पर नहीं थी। मोहन और पार्वती घबरा गए। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, गांव के मंदिर में, नदी किनारे, खेतों में, पर शारदा कहीं नहीं मिली। मोहन पागलों की तरह रो रहा था, मेरी माँ कहाँ चली गई, मैंने पाप किया है, मैं अपनी माँ को सुख नहीं दे पाया। पार्वती भी सन्न थी। उसे अपनी कही बातों पर पछतावा हो रहा था। शारदा कहाँ गई थी? क्या वो सच में अपने बेटों को छोड़कर चली गई थी, या ये किसी बड़े तूफान के आने का संकेत था? दोस्तों, कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है। शारदा के जाने के ठीक 2 दिन बाद गांव में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गांव वालों की आंखें चौंधिया गई। उसमें से राघव उतरा था, वही राघव जिसे शारदा की आंखें 5 सालों से खोज रही थी। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर शहर की चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और परेशानी थी। उसने आते ही पूछा, माँ कहाँ है? मोहन, जो माँ के गम में डूबा हुआ था, अपने बड़े भाई को देखकर गुस्से से भर गया। अब क्यों आए हो भैया? जब माँ तुम्हें याद करते करते थक गई, तब वो चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। चली गई?
कहाँ चली गई? मैं तो उन्हें लेने आया था। ये सुनकर मोहन और पार्वती हैरान रह गए। राघव अब क्यों आया था? 5 साल तक उसे मां की याद क्यों नहीं आई? और अब जब वो आया तो शारदा कहाँ चली गई थी? क्या शारदा को पता चल गया था कि उसका बड़ा बेटा आने वाला है, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? और सबसे बड़ा सवाल, बुढ़ापे का कर्ज कौन भूल गया था? वो बेटा जो पास रहकर भी मां को सुख नहीं दे पाया, या वो बेटा जो दूर रहकर भी शायद मां को भूला नहीं था? इस कहानी में कई परतें हैं दोस्तों। जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। कभी कभी पास रहने वाली औलाद भी दूर हो जाती है, और कभी कभी दूर रहने वाली औलाद के दिल में भी माँ बाप की यादें जिंदा रहती है। शारदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राघव का लौटना और शारदा का गायब हो जाना इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि औलाद का फर्ज आखिर होता क्या है। क्या सिर्फ साथ रहना ही फर्ज निभाना है, या दूर रहकर भी अपनी जिम्मेदारी समझना? शारदा ने अपनी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में लगा दी। पहले अपने पति की मौत के बाद बच्चों को पालने का कर्ज, और अब बुढ़ापे में शायद वो अपनी औलाद को उनके कर्ज से मुक्त करने चली गई। लेकिन क्या औलाद कभी माँ बाप के कर्ज से मुक्त हो सकती है? ये सवाल आज भी वही खड़ा है। राघव के आने से क्या बदलेगा? क्या मोहन अपने भाई को माफ कर पाएगा? और सबसे जरूरी, क्या शारदा वापस लौटेगी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी की गहराई में उतरना होगा। राघव के शब्द मोहन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। लेने आया था। मोहन के अंदर दबा हुआ सारा दर्द, सारा गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो अपने बड़े भाई की तरफ लपका, उसकी महंगी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। लेने आए थे? अब 5 साल बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हारी एक माँ भी है? कहाँ थे तुम भैया? कहाँ थे तुम जब माँ हर रोज दरवाजे पर तुम्हारी राह तकती थी? कहाँ थे तुम जब वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसती थी? और आज जब वो मोहन की आवाज एंगट गई, वो राघव को झकझोरने लगा। बोलो, जवाब दो। जब तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरों को सीने से लगाकर वो रोती थी, तब तुम कहाँ थे? जब तुम्हारी व्यस्त जिंदगी के किस्से सुनकर वो खुद को तसल्ली देती थी, तब तुम कहाँ थे? मैंने देखा है उसे तिल तिल मरते हुए। तुम्हारी याद में राघव पत्थर बन गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मोहन का हर शब्द एक हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ रहा था। वो खुद को छुड़ा सकता था, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। ये सिर्फ मां नहीं थी, ये वो भरोसा था जो उसने तोड़ा था। पार्वती, जो अब तक सन्न खड़ी थी, दौड़ कर आई और मोहन को पीछे खींचा। क्या कर रहे हो जी? होश में आओ, ये वक्त लड़ने का नहीं है, माँ जी का पता लगाना है। मोहन ने राघव को धक्का दिया और खुद जमीन पर बैठकर फफक कर रो पड़ा। कहाँ ढूंढे उसे पार्वती? वो हमें छोड़कर चली गई। मेरी माँ, मैंने उसे। वो पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। उसके दिल पर अपनी पत्नी के कहे ताने, अपनी खामोशी, अपनी लाचारी सब एक साथ चुभ रहे थे। राघवन कांपते हुए घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मोहन, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मुझसे पाप हो गया है। पाप? मोहन ने नफरत से थूका। पाप नहीं भैया, गुनाह किया है तुमने, और इस गुनाह की सजा अब हम सब भुगत रहे हैं। तुम्हारी वो शहर की जिंदगी, तुम्हारी वो मेम, वो सब इतने प्यारे हो गए कि तुम्हें ये मिट्टी का घर और ये बूढ़ी माँ याद नहीं रही। राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही फंस गए। वो कैसे बताएं कि जिस शहर की जिंदगी पर मोहन ताना मार रहा है, वो जिंदगी असल में एक खोखला छलावा थी। वो कैसे बताएं कि जिस मेम का जिक्र मोहन कर रहा था, उसकी ऊंची ख्वाहिशों को पूरा करते करते ही वो आज इस हाल में पहुंचा है। पहले मां को ढूंढते हैं। राघव ने बस इतना ही कहा। वो खड़ा हुआ, अपनी आंखों को पोंछा। वो कहां जा सकती है? मंदिर, नदी किनारा, सब जगह देख लिया। पार्वती ने धीमी डरी हुई आवाज में कहा। सुबह से ढूंढ रहे हैं, गांव का कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं है वो। नहीं, वो यही कहीं होंगी। राघव ने खुद को यकीन दिलाते हुए कहा। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उन्हें जानता हूं, तुम जानते थे।
मोहन फिर चीखा। 5 साल पहले जानते थे, अब तुम उस राघव को नहीं जानते जिसे मां जानती थी। और तुम अब मेरी मां को बिल्कुल नहीं जानते। तुमने देखा ही क्या है? तुमने सिर्फ उनकी आवाज सुनी थी फोन पर, वो भी तब जब तुम्हें फुर्सत मिलती थी। मैंने उनकी कांपती उंगलियां देखी है जब वो तुम्हारे भेजे खत को छूती थी, जो खत कभी आया ही नहीं। मैंने उनकी सूनी आंखें देखी है जो हर गाड़ी की आवाज पर चमक उठती थी कि शायद मेरा राघव आया है। राघव के लिए ये सब सुनना असहनीय हो रहा था। बस कर मोहन, बस कर। हाँ, मैं गुनहगार हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन अभी हमें उन्हें ढूंढना है। वो घर के अंदर भागा, उस छोटी सी कोठरी में जहां शारदा रहती थी। राघव का दिल बैठ गया। कमरे में कितनी सीलन थी, दीवार से पपड़ियां उखड़ रही थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई, उस पर बिछा फटा हुआ बिछौना। राघव की नजर चारपाई के नीचे रखे उस पुराने संदूक पर पड़ी। ये वही संदूक था जिसमें मां उसके लिए लड्डू छिपाकर रखती थी। वो संदूक की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। ये उसके कॉलेज के दीक्षांत समारोह की तस्वीर थी। उसने मां के साथ खड़े होकर खिंचवाई थी। तस्वीर पुरानी हो गई थी, किनारों से मुड़ गई थी, लेकिन शीशा रोज साफ किया गया लगता था। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी कील पर एक धागे में पिरोया हुआ एक ताबीज लटक रहा था। राघवन ने कांपते हाथों से उस ताबीज को छुआ। उसे याद आया, ये वही ताबीज था जो मां ने उसे शहर भेजते वक्त दिया था। बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना, मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। और उसने शहर जाकर इस ताबीज को अपने बैग के किसी कोने में फेंक दिया था। आज वो ताबीज यहाँ मां के कमरे में उसकी तस्वीर के नीचे लटक रहा था। वो वही घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। वो उस तस्वीर को देखते हुए बिलक पड़ा। बाहर मोहन और पार्टी की आवाजें आ रही थी। वो गांव वालों को इकट्ठा कर रहे थे। खबर आग की तरह फैल गई थी। शारदा काकी गायब हो गई। बड़ा बेटा आया है, शहर वाला, उसी के गम में चली गई होंगी। अरे नहीं, पावती बहू ने कल बहुत सुनाया था। बेचारी बुढ़िया कहाँ गई होगी इस बुढ़ापे में। हर बात राघव के सीने में एक भाले की तरह धंस रही थी। मोहन भी अब खुद को संभाल चुका था। मां को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। वो, राघव और गांव के कुछ लोग सब अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। राघव उन रास्तों पर चल रहा था जिन पर चलना वो कब का भूल चुका था। ये वही पगडंडी थी जो खेतों से होकर नदी तक जाती थी। उसे याद आया, बचपन में वो इसी पगडंडी पर दौड़ता था और मां पीछे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। अरे रुक जा राघव, खा ले, भूखा रह जाएगा। आज वो मां कहाँ थी? रास्ते में वो पुराना बरगद का पेड़ पड़ा। वो अक्सर यहां मां के साथ बैठकर बातें करता था, अपने सपनों के बारे में। मां, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, तेरे लिए शहर में बड़ा सा घर बनाऊंगा, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। राघव के कदम वहीं रुक गए। उसने उस पेड़ की जड़ों को छुआ। रानी, मैंने तुम्हें रानी बनाने का वादा किया था और मैंने तुम्हें। वो रो पड़ा। उसे अपनी शहर की जिंदगी याद आई। उसका आलीशान फ्लैट, उसकी महंगी गाड़ी, उसकी पत्नी रितिका का हर वीकेंड पार्टी करना। जब भी वो मां को पैसे भेजने लगता, रितिका टोक देती, कितने पैसे भेजोगे? हर महीने तो भेजते हो। तुम्हारी मां वहां गांव में अकेली क्या करती है इतने पैसों का? और वो तुम्हारा भाई, वो तो कोई काम धाम करता नहीं, बस तुम्हारे टुकड़ों पर पलता है। राघव पहले तो लड़ता था, रितिका, वो मेरी मां है। और मोहन खेती करता है, वो मेरे टुकड़ों पर नहीं पलता। लेकिन धीरे धीरे रितिका की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राघव खुद भी अपने काम में इतना उलझ गया कि उसे ये सब झंझट लगने लगा। फोन कम हो गए, पैसे कम हो गए। वो खुद से ही दूर भागने लगा, अपनी जड़ों से दूर। वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बता पाया कि उसकी मां ने उसे पढ़ाने के लिए अपने कंगन तक बेच दिए थे। वो अपनी पत्नी को कभी नहीं दिखा पाया कि जिन हाथों को वो गमवार कहती है, उन्हीं हाथों ने उसे इस काबिल बनाया था कि वो आज शहर में सिर उठाकर जी सके। राघव अपनी ही नजरों में गिर गया था। और कल जब रितिका ने अपनी हदें पार कर दी,
मुझे ये रोज रोज का रोना धोना नहीं चाहिए। रितिका ने चीख कर कहा था। तुम्हारी माँ का फोन आता है और तुम उदास हो जाते हो। या तो तुम अपनी माँ को चुन लो या मुझे। और राघव ने कल पहली बार हिम्मत दिखाई थी। मैं अपनी माँ को ही चुनूंगा। वो सब कुछ छोड़ कर आया था, अपनी नौकरी, अपना घर, सब पर लात मारकर। वो बस अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो उनसे माफी मांगना चाहता था। वो बताना चाहता था कि उसका हीरा वापस आ गया है। लेकिन वो बहुत देर कर चुका था। माँ, वो बरगद के पेड़ के पास चीखा। कहाँ हो तुम? लौट आओ माँ, तुम्हारा राघव आ गया है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज कर रह गई। दूसरी तरफ मोहन नदी के किनारे ढूंढ रहा था। उसके दिल में डर बैठ गया था। ये गंगा का किनारा था। लोग कहते थे कि जब दुख हद से बढ़ जाता है तो माँ गंगा अपनी गोद में सुला लेती है। नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो खुद से कह रहा था। वो घाट की एक एक सीढ़ी को ध्यान से देख रहा था। उसे शारदा की चप्पलें या उसकी साड़ी का पल्लू, कोई तो निशान चाहिए था। उसे याद आया कैसे 2 दिन पहले ही माँ ने उससे कहा था, मोहन, तेरे भैया का कोई फोन आया? मोहन ने झल्लाकर कहा था, नहीं आया माँ, और अब आएगा भी नहीं। भूल जाओ उसे, वो मर गया है हमारे लिए। ये शब्द अब मोहन को कांटे की तरह चुभ रहे थे। मैंने भैया को अपनी माँ के लिए मार दिया। शायद इसीलिए उसे पार्टी की बातें याद आ रही थी। माँ जी, कब तक हम बोझ उठाएंगे? भैया को बोलो, पार्वती ने भी कितना दुख दिया है माँ को, और मैंने उसे रोका तक नहीं। मोहन का दिल ग्लानि से भर गया। वो समझ गया था कि जो औलाद पास रहती है उसका कर्ज ज्यादा बड़ा होता है। दूर वाले की तो बस यादें होती हैं, लेकिन पास वाले के शब्द वो रोज चुभते हैं। उसे लगा कि वो मोहन ही असली गुनहगार है। राघव तो था ही नहीं, लेकिन वो तो माँ के पास था। वो चाहता तो माँ को खुश रख सकता था। वो चाहता तो अपनी पत्नी को समझा सकता था, लेकिन वो कमजोर पड़ गया। वो अपनी गरीबी और अपनी लाचारी के आगे हार गया। माँ, वो भी रो पड़ा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारा कर्ज भूल गया। शाम ढलने लगी थी, सूरज डूब रहा था और अंधेरा घना हो रहा था। गांव वाले लालटेन और टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे, पर शारदा का कहीं पता नहीं चला। मोहन और राघव दोनों थके हारे उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। दोनों भाइयों के बीच अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक खामोशी थी, एक साझा दुख था। मैंने कल रितिका को छोड़ दिया। राघव ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। मोहन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं सब कुछ छोड़ आया मोहन। राघव की आवाज में एक अजीब सा सूनापन था। वो जिंदगी, वो एक झूठ थी। मैं पैसे के पीछे भागता रहा, इतना भागा कि ये भूल गया कि असली दौलत तो मेरे गांव में थी, मेरी माँ के पास। मैं कल ही सब कुछ खत्म करके आया था। मैं माँ से माफी मांगने आया था। मैं उन्हें अपने साथ नहीं, मैं उनके साथ यहां रहना चाहता था, इसी मिट्टी में। मोहन खामोशी से सुनता रहा। आज उसे अपने बड़े भाई पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। वो भी उन्हीं की तरह हारा हुआ था, बस मैदान अलग था। मैंने सोचा था मैं माँ को बताऊंगा कि उनका बेटा वापस आ गया है, राघव ने कहा, लेकिन हम दोनों ने उन्हें खो दिया। भैया, मोहन ने धीरे से कहा, तुमने दूर रहकर और मैंने पास रहकर, हम दोनों ही उनका कर्ज भूल गए। तभी पार्वती दौड़ती हुई आई, उसकी सांसें फूली हुई थी। वो माँ जी का। मोहन और राघव एक साथ खड़े हो गए। क्या हुआ पार्वती? मिली माँ? पार्वती के हाथ में एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी कागज की पुड़िया थी। ये माँ जी के संदूक में तस्वीरों के नीचे मिली। राघव ने कांपते हाथों से वो पुड़िया खोली। उसके अंदर शारदा के टूटे हुए चश्मे का एक शीशा और एक पीला पड़ा हुआ खत था। ये राघव का लिखा हुआ पहला खत था, जो उसने शहर जाकर माँ को लिखा था। माँ, तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं बहुत पढ़ूंगा और तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। राघव उस खत को सीने से लगाकर वही जमीन पर बैठ गया। वो उस औलाद की तरह रो रहा था जिसने सिर्फ अपनी माँ को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ही खो दिया हो।
अंधेरा पूरी तरह घिर आया था। शारदा का अभी भी कोई पता नहीं था। दोनों भाइयों का दिल बैठा जा रहा था। क्या वो उस खत में कोई इशारा छोड़ गई थी, या ये बस एक याद थी? अब उनके पास सिर्फ एक ही सवाल बचा था, आखिर उनकी मां गई कहां? वो पीला पड़ा खत, वो टूटा हुआ शीशा राघव के हाथ में कांप रहे थे। ये सिर्फ कागज और कांच के टुकड़े नहीं थे, ये उसकी मां के 5 साल के इंतजार का, उसके तोड़े हुए भरोसे का और उसकी अंधी उम्मीद का सबूत थे। वो खत जो उसने अपनी पढ़ाई के पहले साल में लिखा था, मां, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। आज वो खत उसे मुंह चिढ़ा रहा था। उसने नाम रोशन किया था, पर किस कीमत पर? उस मां को ही अंधेरे में रखकर मोहन ने उस खत को देखा, फिर अपने भाई के चेहरे को। इस एक पल में दोनों भाइयों के बीच की सारी दूरियां, सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सब उस ठंडी रात की हवा में घुल गई। उन्हें बस एक ही सच दिख रहा था, वो दोनों हार गए थे। वो दोनों अपनी मां के गुनहगार थे। पार्वती, मोहन ने भर्राई आवाज में कहा, तुम बच्चों के पास घर जाओ। हम मां को ढूंढकर ही लौटेंगे। पार्वती, जो खुद आंसुओं में डूबी थी, कुछ कह ना सकी। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो जानती थी कि उसके कड़वे बोलों ने भी शारदा को ये कदम उठाने पर मजबूर किया होगा। वो चुपचाप सिसकती हुई घर की ओर लौट पड़ी। रात घनी हो चली थी। गांव के लोग, जो अब तक शारदा के गायब होने की खबर सुन चुके थे, अपने अपने घरों से लालटेन और मशाले लेकर निकल आए थे। ये वही गांव था जहां बातें बनती थी, जहां ताने कसे जाते थे। लेकिन ये वही गांव था जो दुख में एक दूसरे का सहारा भी बनता था। शारदा काकी को हमने उस तरफ नदी वाले रास्ते पर जाते नहीं देखा। अरे, बस अड्डे की तरफ कोई गया हो शायद। इस अंधेरी रात में अकेली बुढ़िया कहां जाएगी? भीड़ बंट गई। कुछ लोग नदी की तरफ फिर से गए, कुछ खेतों की तरफ। राघव और मोहन, दोनों भाई, बस अड्डे की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर भागे। राघव की महंगी शहर की गाड़ी गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर बेजान खड़ी थी। वो आज पैदल था, उस मिट्टी पर जिसे वो रौंद कर शहर गया था। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। उसके महंगे जूते, जो उसने हजारों रुपए में खरीदे थे, आज मिट्टी से सने हुए थे। पर उसे कोई होश नहीं था। उसका दिमाग तो बस एक ही जगह अटका हुआ था। मां, भैया, तेज चलो। मोहन की आवाज ने उसे चौंकाया। राघव भागने लगा। उसे अपनी पत्नी रितिका की बातें याद आ रही थी। ये गांव, ये कीचड़, छी, तुम कैसे रहते थे यहां? और तुम्हारी मां, वो हमेशा रोती क्यों रहती है फोन पर? उसे याद आया, पिछली दिवाली पर मां ने फोन किया था, बेटा बस एक बार आ जा, तेरे हाथ से दिया जलवाना है। और उसने रितिका के दबाव में आकर कह दिया था, मां, अभी बहुत काम है, अगले साल पक्का। वो अगला साल आज आया था जब मां ही नहीं थी। मैं कितना बड़ा, वो शब्द पूरा नहीं कर सका। उन्हें रास्ते में हर झाड़ी, हर पेड़, हर परछाई में मां का अक्स दिख रहा था। मां, राघव चीखता। मां, मोहन आवाज लगाता। बस अड्डा, जो बस नाम का था, एक छोटा सा टीन का शेड जिसके नीचे एक टूटी हुई बेंच पड़ी थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और रात के कीड़ों की आवाज। राघव वही बेंच पर धम से बैठ गया। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी, वो यहां नहीं है। मोहन भी उसके पास बैठ गया। उसके कंधे थककर झुक गए थे। वो यहां आती भी क्यों? उनके पास पैसे कहां थे? और वो जाती भी कहां? उनका हमारे सिवा था ही कौन? ये शब्द राघव के सीने में तीर की तरह लगे। पैसे। वो अपनी जेब टटोलने लगा। उसकी जेब नोटों की गड्डियों से भरी थी। वो ये सारे पैसे मां के कदमों में रख देना चाहता था। वो उन्हें बताना चाहता था कि देखो मां, तुम्हारा बेटा अब गरीब नहीं है। भैया, मोहन ने ठंडी आवाज में कहा, इन कागजों से मां वापस नहीं आएंगी। जब उन्हें इनकी जरूरत नहीं थी तब तुम उन्हें ये दे देते, पर उन्हें तो बस तुम चाहिए थे। रागन ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे माफ कर दे मोहन, मैं अंधा हो गया था। मैं उस शहर की चकाचौंध में ऐसा खोया कि अपनी जड़ें ही भूल गया। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। मैं रितिका को खुश करने में
इतना डूब गया कि ये भूल गया कि मेरी असली खुशी तो यहाँ मेरी माँ के आंचल में थी। मोहन ने पहली बार अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है भैया, मैं तो उनके पास था। मैं रोज उनका चेहरा देखता था, रोज उनकी आंखों में तुम्हारे लिए इंतजार देखता था। पर मैंने क्या किया? मोहन की आवाज कांप रही थी। पार्वती, वो घर की जरूरतों से परेशान थी। मैं अपनी गरीबी से लाचार था। हम दोनों के बीच मां पिसती रही। मैं उन्हें वो सुकून नहीं दे पाया जो एक बेटा पास रहकर दे सकता है। मैं भी तुम्हारा जितना ही गुनाहगार हूं। पार्वती ने उन्हें ताने दिए और मैं चुप रहा। मोहन ने कबूल किया। मैं अपनी बीवी के सामने कमजोर पड़ गया। मैं ये भूल गया कि जिस मां ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में उसकी ढाल बनना मेरा फर्ज था। मैं वो कर्ज भूल गया। आज रात उस टूटे हुए टीन शेड के नीचे 2 बेटे, एक जो दूर चला गया था और एक जो पास रह गया था, दोनों अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे। दोनों को समझ आ गया था कि माँ बाप का कर्ज भूलने वाली औलाद कोई एक नहीं होती। एक वो होती है जो दौलत और शोहरत में अंधी होकर भूल जाती है, और दूसरी वो जो गरीबी और लाचारी में उलझकर भूल जाती है। पर नतीजा एक ही होता है, माँ बाप का अकेलापन। रात बीत रही थी। आसमान का रंग अब स्याह काले से हल्का नीला होने लगा था। भोर होने वाली थी। गांव वाले भी थक हार कर लौटने लगे थे। किसी के पास कोई खबर नहीं थी। शायद वो गंगा मैया की गोद में, एक बूढ़े ने दबी आवाज में कहा। मोहन ने खड़े होकर उस बूढ़े का गला पकड़ लिया। ताऊ, खबरदार जो ऐसा कहा। मेरी माँ, वो बहुत हिम्मत वाली है, वो ऐसा नहीं कर सकती। शांत हो जा मोहन। राघव ने उसे पीछे खींचा। चलो एक बार उस पुराने मंदिर की तरफ देख आते हैं। गांव के बाहर, खेतों के पार एक पुराना शिव मंदिर था। खंडहर हो चुका था। वहां कोई आता जाता नहीं था। लोगों का मानना था कि वहां सायों का वास है। वहां क्यों भैया? मोहन ने हैरानी से पूछा। बस मेरा दिल कह रहा है, राघव ने कहा। दोनों भाई अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर उस खंडहर मंदिर की तरफ चल पड़े। सूरज की पहली किरण अब धरती को छूने लगी थी। पक्षी चहचहाने लगे थे, पर दोनों भाइयों के दिल में एक खौफनाक खामोशी थी। वो जैसे ही मंदिर के टूटे हुए गेट से अंदर घुसे, उनकी नजरें जम गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक कोने में शारदा बैठी थी। वो एक छोटी सी गठरी की तरह सिमटी हुई थी, अपनी वही फटी हुई मैली साड़ी ओढ़े। वो ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखें सामने उगते सूरज पर टिकी थी, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वो जिंदा थी, पर जैसे उसके अंदर से जान निकल चुकी हो। मां! दोनों भाइयों की चीख एक साथ निकली। वो दौड़े। वो अपनी मां के पैरों पर गिर पड़े। राघव ने उसके ठंडे पैरों को अपनी आंखों से लगा लिया। मां, मुझे माफ कर दो। मां, मैं आ गया हूं। देखो, तुम्हारा राघव आ गया है। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां, आंखें खोलो। मां, हम तुम्हें लेने आए हैं। शारदा ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी धुंधली आंखों ने पहले राघव को देखा। उसके सूखे होंठ हिले। एक बहुत ही कमजोर, टूटी हुई आवाज निकली। राघव। हाँ मां, मैं तुम्हारा राघव। राघव बिलक पड़ा। शारदा की आंखों में आंसू नहीं थे। कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। बस एक खालीपन था, एक ऐसी थकान जो शायद सालों के इंतजार से पैदा हुई थी। बेटा, उसने कहा। रात बहुत ठंडी थी। ये तीन शब्द किसी चाबुक की तरह दोनों भाइयों पर पड़े। वो मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए खुद को जलाया, आज कह रही थी। रात बहुत ठंडी थी। राघव ने फौरन अपनी महंगी शॉल, जो वो शहर से ओढ़कर आया था, उतारकर मां के चारों ओर लपेट दी। वो शॉल जो शायद शारदा की साड़ी से 1000 गुना महंगी थी, पर आज वो मां की एक रात की ठंड भी कम नहीं कर पाई थी। मोहन ने मां को सहारा देकर खड़ा किया। शारदा इतनी कमजोर हो गई थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तुम यहां क्यों आई मां? मोहन ने रोते हुए पूछा। शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो बस खामोशी से अपने दोनों बेटों को देख रही थी। राघव ने उसे एक तरफ से संभाला, मोहन ने दूसरी तरफ से। वो दोनों औलादें जिन्होंने अपनी मां को इस हाल तक पहुंचाया था, आज उसे सहारा देकर घर ले जा रहे थे। गांव का रास्ता जो सुबह की रोशनी में नहा गया था, आज बहुत लंबा लग रहा था। गांव वाले जो अब तक जाग चुके थे, अपने अपने घरों के बाहर खड़े ये मंजर देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने ताना नहीं मारा। सबकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थी। पार्वती घर के दरवाजे पर खड़ी थी। रात भर रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। जैसे ही उसने शारदा को इस हाल में देखा, वो दौड़ती हुई आई और शारदा के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। शारदा खामोश रही। उसकी नजरें बस अपने पुराने घर के दरवाजे को देख रही थी। वही घर जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। दोनों बेटों ने लाकर उसे चारपाई पर लिटा दिया। राघव फौरन गांव के वैद्य को बुलाने भागा। मोहन पानी गर्म करने दौड़ा ताकि मां के ठंडे पड़े हाथों पैरों को सेंक दे सके। घर में आज सब कुछ था। पैसे थे, पछतावा था, सेवा करने वाले हाथ थे। बस वो वक्त नहीं था जो बीत गया था। शारदा खामोशी से उस टपकती हुई छत को देखे जा रही थी। उसे शायद अब ना राघव के पैसों की जरूरत थी, न मोहन की सेवा की। वो शायद अपने अंदर ही कहीं बहुत दूर जा चुकी थी। वो उस कर्ज के एहसास से ही शायद मुक्त हो गई थी, जिसे चुकाने में उसके बेटे नाकाम रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये खामोशी, ये शारदा की खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। राघव को लग रहा था कि उसने मां को वापस पा लिया है, पर क्या उसने सच में मां को पाया था, या उसने बस एक जिस्म पाया था जिसकी रूह को वो पहले ही मार चुका था? गांव का पुराना वैद्य धनीराम शारदा की नब्ज टटोले बैठा था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा किसी खुली किताब जैसा था, जिस पर तजुर्बे की हजारों लकीरें खिंची थी। राघव, मोहन और पार्वती तीनों किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। कमरे में सिर्फ शारदा की हल्की टूटी हुई सांसों की आवाज और वैद्य जी के हाथ के कड़े के खनकने की आवाज गूंज रही थी। वैद्य जी ने गहरी सांस ली और शारदा का हाथ धीरे से नीचे रख दिया। उन्होंने अपनी धोती के पल्लू से अपना चश्मा साफ किया और राघव की तरफ देखा। राघव, जो शहर का बड़ा साहब था, आज एक आम देहाती वैद्य की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बेटा राघव, वैद्य जी की आवाज शांत थी, पर उसमें एक ठहराव था जो किसी भी चीख से ज्यादा असरदार था। कब लौटा शहर से? जी कल ही आया। राघव की जबान लड़खड़ा गई। देर कर दी। वैद्य जी ने बस इतना ही कहा। ये दो शब्द किसी फैसले की तरह थे। वैद्य जी, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? मोहन ने डरते डरते पूछा। मैंने रात भर उनके पैर सेंके हैं। ठंड लग गई थी। वैद्य जी खड़े हुए। वो शारदा की चारपाई से उठकर बाहर आंगन में आ गए। दोनों भाई उनके पीछे पीछे चले। शरीर की ठंड तो उतर जाएगी। मोहन, वैद्य जी ने आंगन में लगे नीम के पेड़ को देखते हुए कहा, उसके लिए ये जड़ी बूटी दे रहा हूं, काढ़ा बनाकर पिला देना। पर उन्होंने राघव की तरफ देखा। उस ठंड का क्या करेगा बेटा, जो इस मां के दिल में बस गई है? 5 साल की ठंड है। वो इस एक शॉल से नहीं जाएगी जो तूने बड़े चाव से उसके ऊपर डाली है। राघव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम दोनों को लगता है कि तुम्हारी मां इस खंडहर मंदिर में ठंड से बीमार हुई है? वैद्य जी ने पूछा। गलत। तुम्हारी मां शारदा, वो तो उस दिन से बीमार है जिस दिन राघव ने शहर जाकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मोहन, वो उस दिन से बीमार है जिस दिन वो अपनी मां पर अपनी घरवाली के ताने चुपचाप सुनता रहा। वैद्य जी की बातें किसी आईने की तरह थी जिसमें दोनों भाई अपना अपना बदसूरत चेहरा देख रहे थे। इसे दवा की नहीं, दुआ की भी नहीं, इसे उस भरोसे की जरूरत है जो तुम दोनों ने मिलकर तोड़ दिया है। वैद्य जी ने अपनी झोली उठाते हुए कहा, काढ़ा देते रहना, बाकी उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। और हां, अब जो करना दिल से करना, दिखावे से तो ये और टूट जाएगी।
वैद्य जी चले गए। राघव वहीं आंगन की मिट्टी में बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस अपराध को वो पैसे से ढकना चाह रहा था वो कितना गहरा था। लेकिन राघव अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर एक जुनून सवार हो गया था। वो सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। वो अपनी दौलत की पूरी ताकत झोंक देना चाहता था ताकि अपनी मां को वो सुख दे सके जिसका वो सपना देखा करता था। मोहन, वो उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। ये ले पैसे, अभी जा, शहर जा, मां के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को लेकर आ, सबसे महंगी दवाइयां, सबसे अच्छे फल, जो कुछ मिले ले आ। मोहन ने झिझकते हुए पैसे पकड़े। वो कुछ कहना चाहता था पर बड़े भाई के इस नए रूप के आगे उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप साइकिल उठाकर शहर की तरफ निकल पड़ा। राघव अब अकेला था। उसने अपनी महंगी कमीज की आस्तीनें चढ़ाई। उसने पार्वती की तरफ देखा जो कोने में खड़ी रो रही थी। रोने से कुछ नहीं होगा पार्वती, राघव की आवाज सख्त थी। जाओ, मां के लिए कुछ गरम बनाओ, और हाँ, आज से इस घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। पार्वती सहमी हुई रसोई में चली गई। राघव ने घर को देखा। वो घर, वो मिट्टी की दीवारें, वो टपकती छत, उसे घिन आ रही थी। मेरी माँ यहां रहती थी। उसने फौरन गांव के मिस्त्री को बुलवाया। मुझे ये घर कल से टूटना शुरू होना चाहिए। यहां पक्का मकान बनेगा, 2 मंजिल का। मां के लिए सबसे बड़ा कमरा होगा जिसमें संगमरमर लगा होगा, अटैच बाथरूम, शहर जैसा। मिस्त्री राघव का रौब देखकर हैरान था। साहब, पर इसमें तो पैसे की चिंता मत करो। राघव ने नोटों की एक गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख दी। काम कल सुबह शुरू हो जाना चाहिए। मिस्त्री सिर झुकाकर चला गया। राघव वापस कमरे में आया। शारदा उसी तरह खामोशी से छत को देख रही थी। राघव उसके पास बैठ गया, चारपाई के किनारे पर। उसने मां का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो हाथ जो कभी उसे थाम कर चलना सिखाते थे, आज कितने ठंडे और बेजान थे। मां, उसने रुंधे गले से कहना शुरू किया, मुझे माफ कर दो मां। मैं अंधा हो गया था। उस शहर ने, उस औरत ने, रितिका ने मुझे तुमसे छीन लिया था। पर अब मैं सब छोड़ आया हूं। मैं वापस आ गया हूं मां, हमेशा के लिए। वो बोलता रहा। वो अपने शहर के फ्लैट के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, रितिका से हुए अपने आखिरी झगड़े के बारे में सब बताता रहा। वो अपना दिल हल्का कर रहा था। वो सोच रहा था कि मां सब सुन रही है, सब समझ रही है। शारदा ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। वो बस सुनती रही, या शायद सुन भी नहीं रही थी। शाम तक मोहन लौट आया। उसके हाथ में दवाइयों के बड़े बड़े पैकेट और फलों की टोकरियां थी। शहर का एक डॉक्टर भी उसके साथ था। डॉक्टर ने शारदा को देखा, इंजेक्शन दिए, कुछ गोलियां लिखकर दी। चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर ने राघव की दी हुई मोटी फीस को जेब में रखते हुए कहा, शौक और कमजोरी है, बस इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। खुश रखने की, ये शब्द राघव के दिमाग में घूम गया। वो अपनी मां को कैसे खुश रखे? अगली सुबह घर के बाहर मजदूर आ गए। हथौड़े और फावड़े चलने की आवाजें आने लगी। घर, शारदा का वो पुराना घोंसला टूटने लगा था। शारदा को उठाकर आंगन में नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लिटा दिया गया था। पार्वती अब उसकी सेवा में जुटी थी। वो शारदा के पैर दबा रही थी। वो रात भर सोई नहीं थी। उसका पछतावा उसे सोने नहीं दे रहा था। माँ जी, थोड़ा सा ये दलिया खा लीजिए। वो कटोरी आगे बढ़ाती। शारदा खामोशी से 2 घूंट पीती और मुंह फेर लेती। पार्वती रो पड़ती, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाई। शारदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना गुस्सा, ना माफी। मोहन ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। भैया के आने से घर की गरीबी तो मिट रही थी, पर क्या मां का दुख मिट रहा था? उसे लग रहा था कि भैया ये पक्का मकान, ये डॉक्टर, ये फल, ये सब अपनी मां के लिए नहीं बल्कि अपने गुनाह के बोझ को कम करने के लिए कर रहे हैं। वो जानता था, वो अपनी मां को जानता था। उसकी मां को संगमरमर का कमरा नहीं चाहिए था।
उसे बस अपने बेटों का कंधा चाहिए था जिस पर वो सिर रखकर रो सके। राघव एक इंजीनियर की तरह मजदूरों को निर्देश दे रहा था, ये दीवार पूरी गिरा दो, यहाँ बड़ा सा हॉल बनेगा, माँ यहाँ बैठेंगी। तभी एक मजदूर ने फावड़ा उठाया और रसोई की उस अंदरूनी दीवार पर मारा जहां शारदा ने अपने दोनों बेटों की लंबाई नापी थी। कोयले से खींची धुंधली लकीरें। राघव 5 साल, मोहन 3 साल। रुक जा, शारदा की आवाज 2 दिन में पहली बार, कमजोर पर इतनी तेज कि हथौड़ों का शोर भी थम गया। सब रुक गए। राघव भागा हुआ आया। क्या हुआ मां? शारदा ने अपनी कांपती उंगली से उस दीवार की तरफ इशारा किया। वो मत तोड़ना, वहां मेरे राघव और मोहन का। उसकी आवाज एंगट गई। राघव ने दीवार पर उन लकीरों को देखा। उसे याद आया कैसे वो मां से जिद करता था, देखो मां, मैं मोहन से लंबा हो गया। वो वहीं उस टूटी हुई दीवार के पास मिट्टी में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा घमंड, उसका सारा पैसा आज इन धुंधली लकीरों के सामने बौना पड़ गया था। रोक दो, वो मजदूरों पर चीखा। सब रोक दो, ये दीवार नहीं टूटेगी, इसे ऐसे ही रहने दो। उस रात घर आधा टूट चुका था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। दोनों भाई अपनी मां की चारपाई के पास जमीन पर बैठे थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। देखा भैया, मोहन ने धीरे से कहा, मां को तुम्हारे संगमरमर के कमरे नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अपनी वो यादें चाहिए जिन्हें तुम तोड़ने जा रहे थे। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस अधटूटी दीवार को देख रहा था। तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो भैया। मोहन की आवाज में आज दर्द था, तंज नहीं। पर वो 5 साल तुम कहां से वापस लाओगे? वो रातें कहां से लाओगे जब मां तुम्हारी तस्वीर से बातें करती थी? मैं गवाह हूं उन रातों का। राघव कुछ कहना चाहता था पर मोहन ने उसे रोक दिया। पास में था भैया, पर मैं भी गुनहगार हूं। मैं उनकी खामोशी को पढ़ नहीं पाया। मैं उनकी आंखों के सुनेपन को भर नहीं पाया। मैं अपनी गरीबी और अपनी लाचारी में इतना उलझ गया कि ये भूल गया कि मां को रोटी से ज्यादा मीठे बोल की जरूरत होती है। मोहन ने राघव का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने मिलकर उन्हें यहां पहुंचाया है। तुमने दौलत के नशे में और मैंने गरीबी के डर में। हम दोनों ही उनका कर्ज भूल गए। राघव के पास आज कोई जवाब नहीं था। उसका पैसा, उसका रौब, सब कुछ बेमानी लग रहा था। तभी शारदा ने करवट ली। उसकी आंखें खुली थी। वो राघव को देख रही थी, वही खाली नजरें। तू कब तक रुकेगा यहाँ राघव? शारदा ने पूछा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। वो बस एक सवाल था, जैसे कोई मुसाफिर से पूछता है कि अगली गाड़ी कब है। ये सवाल राघव के दिल को चीर गया। वो ये सुनने को तैयार नहीं था। वो तो सोच रहा था कि माँ उसे गले लगाएगी, रोएगी, कहेगी, बेटा तू आ गया। पर यहाँ तो माँ ये पूछ रही थी कि वो जाएगा कब। माँ, राघव की आवाज कांप गई। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा आपके पास हमेशा। शारदा ने खामोशी से उसकी बात सुनी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली, जैसे उसे जवाब मिल गया हो, या जैसे उसे इस जवाब से कोई फर्क ही न पड़ा हो। राघव को लगा जैसे किसी ने उसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया हो। वो समझ गया था, घर बनाना आसान था, पैसा खर्च करना आसान था, पर इस टूटे हुए विश्वास को, इस ठंडे पड़े दिल को वापस जीतना, उसका असली इम्तिहान, उसकी असली सजा तो अब शुरू हुई थी। राघव के कानों में मां के वो शब्द, कब तक रुकेगा यहां, किसी पिघले हुए शीशे की तरह ठहर गए थे। ये वो सवाल नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। वो तो सोच रहा था कि मां उसे कोसेंगी, उस पर चीखेंगी, उसे ताने देंगी। वो हर सजा के लिए तैयार होकर आया था, पर इस ठंडे सपाट सवाल के लिए नहीं। इस सवाल ने उसे उसके अपने ही वजूद पर लाकर खड़ा कर दिया था। मां ने ये नहीं पूछा कि क्यों आया या अब क्या करने आया है। उन्होंने पूछा कब तक रुकेगा, जैसे वो जानती हूं कि वो एक मुसाफिर है जो आज नहीं तो कल
चला ही जाएगा। उसका दिल किया कि वो चीख कर कहे, कहीं नहीं जाऊंगा, मरते दम तक यही रहूंगा, पर वो कह ना सका। उसके अपने ही शब्दों पर से उसका भरोसा उठ गया था। अगली सुबह घर का मंजर अजीब था। आधा टूटा हुआ, आधा खड़ा, जैसे किसी तूफान के बाद सब बिखर गया हो। राघव ने मजदूरों को वापस भेज दिया था। वो अधटूटी दीवार जिस पर उसके और मोहन के बचपन की लकीरें थी, अब घर के बीचों बीच एक याद की तरह खड़ी थी। राघव के अंदर का साहब मर चुका था। वो साहब जो पैसे से दुनिया खरीदना चाहता था, जो संगमरमर से अपनी मां का दिल जीतना चाहता था, वो कल रात ही उन धुंधली लकीरों के सामने दफन हो गया था। आज एक बेटा जागा था, एक थका हुआ, हारा हुआ, पछताता हुआ बेटा। उसने देखा पार्वती रसोई के एक कोने में, जो अभी भी सलामत था, चूल्हा फूंक रही थी। मोहन मां की चारपाई के पास बैठा उनके पैरों को देख रहा था। शारदा की आंखें खुली थी, पर वो कहीं दूर, बहुत दूर देख रही थी। राघव धीरे से गया और मां की चारपाई के पास जमीन पर बैठ गया। उसने डरते डरते, कांपते हाथों से मां के पैरों को छुआ। वो उनके पैर दबाना चाहता था। मां, जैसे ही राघव के शहरी मुलायम हाथों ने शारदा के खुरदुरे फटे हुए पैरों को छुआ, शारदा ने, उसने अपने पैर झटके से खींच लिए। गुस्से से नहीं, नफरत से भी नहीं, बस एक सहज उदासीनता से, जैसे किसी अजनबी ने छू लिया हो, जैसे वो पैर उसके अपने ना हो। राघव का हाथ हवा में ही कांपता रह गया। ये किसी थप्पड़ से ज्यादा जोरदार था। ये उस बेटे की सबसे बड़ी हार थी, जिसकी मां उसके स्पर्श को भी पहचानने से इनकार कर दे। उसकी आंखों में पानी भर आया, पर वो रोया नहीं। वो समझ गया था कि ये सजा अभी शुरू हुई है। मोहन ने ये सब देखा। उसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए एक अजीब सी दया उमड़ी। वो भाई जो दुनिया जीत कर आया था, आज अपनी मां के पैरों में पड़ी एक धूल के बराबर भी नहीं था। पर मोहन खामोश रहा। वो जानता था कि ये राघव की लड़ाई है, जो उसे खुद ही लड़नी होगी। पार्वती दलिया की कटोरी लेकर आई। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। वो रात भर अपने गुनाहों को याद करके तड़पती रही थी। माँ जी, थोड़ा सा खा लीजिए, वैद्य जी ने दवा दी है। वो कटोरी लेकर शारदा के मुंह के पास लाई। शारदा ने बिना किसी भाव के मुंह फेर लिया। माँ जी, पार्वती के आंसू टपक पड़े। वो वही शारदा के कदमों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने आपका दिल दुखाया। मैं अपनी गरीबी का गुस्सा आप पर निकालती रही। मुझे माफ कर दो। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। वो अपना सिर शारदा के घुटनों पर पटक रही थी। शारदा की खामोशी अब भी नहीं टूटी। वो बस लेटी रही, जैसे पार्वती किसी और से बात कर रही हो। ये खामोशी, ये किसी भी सजा से भयंकर थी। ये बता रही थी कि दिल इतनी बुरी तरह टूटा है कि अब उसे माफी या पछतावे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राघव से ये देखा नहीं गया। वो उठा और पार्वती को कंधे से पकड़कर खड़ा किया। बस कर पार्वती, मां अभी कमजोर है, उन्हें आराम करने दे। पार्वती सिसकती हुई रसोई में लौट गई। उस रात घर में खाना नहीं बना, किसी को भूख नहीं थी। राघव ने टूटे हुए आंगन में ही मां की चारपाई के पास जमीन पर एक बोरी बिछा ली। ठंडी हवा चल रही थी। भैया, तुम यहां? मोहन ने पूछा। मां अकेली है, राघव ने बस इतना ही कहा। वो असल में खुद को सजा दे रहा था। वो उस ठंड को महसूस करना चाहता था जिसे उसकी मां ने उस रात खंडहर मंदिर में महसूस किया था। मोहन भी चुपचाप एक बोरी लाया और राघव के पास ही लेट गया। सालों बाद दोनों भाई एक ही आंगन में, एक ही आसमान के नीचे लेटे थे, पर उनके बीच उनके गुनाहों की एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। रात के सन्नाटे में राघव को बचपन याद आ रहा था। उसे याद आया, एक रात बहुत बारिश हो रही थी। यही कच्चा घर था, छत टपक रही थी, ठीक उस कोने से जहां आज मां की चारपाई है। वो और मोहन दोनों डर के मारे मां से चिपके हुए थे। पिताजी रामलाल जिंदा थे। वो और मां दोनों हंस रहे थे।
पिताजी ने एक पीतल की बड़ी सी पतीली उस टपकती बूंद के नीचे रख दी थी। टिप टिप टिप। अरे शारदा, ये तो संगीत बज रहा है, पिताजी ने हंसते हुए कहा था। और माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हाँ जी, और देखो हमारे राघव मोहन कैसे डर रहे हैं। उस रात उस टपकती छत के नीचे गरीबी में उन चारों ने कहानियां कहते कहते रात गुजार दी थी। वो घर खुशियों से भरा हुआ था। राघव के आंसू अब बह निकले। वो चुपचाप रो रहा था ताकि मोहन सुन ना ले। वो आज समझा था उसकी मां की खुशी वो कभी पक्के मकान या संगमरमर में थी ही नहीं। उनकी खुशी वो तो इन टिप टिप करती बूंदों में अपने परिवार के साथ हंसने में थी। और उसने उसी खुशी को छीन लिया था। वो समझ गया था कि औलाद सिर्फ वही गुनहगार नहीं होती जो माँ बाप को भूल जाती है। औलाद वो भी गुनहगार होती है जो उनके सुख के मतलब को ही नहीं समझ पाती, जो ये सोच लेती है कि पैसा ही हर दर्द की दवा है। तभी राघव के कुर्ते की जेब में पड़ा उसका महंगा फोन बजा। उसकी रिंगटोन, वो शहर की तेज कर्कश धुन इस गांव के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह लगी। शारदा ने भी चौंक कर आंखें खोल दी। राघव ने फोन निकाला। रितिका, उसकी पत्नी, वो पिछले 2 दिनों से उसकी कॉल काट रहा था। हेलो। राघव की आवाज ठंडी थी। दूसरी तरफ से रितिका की चीखती हुई आवाज आई। कहां हो तुम? राघव, वापस कब आ रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बिना मैं वापस नहीं आ रहा। रितिका, राघव ने शांति से पर मजबूती से कहा। क्या मतलब? तुम पागल हो गए हो? वो गांव, वो कीचड़, वो तुम्हारी रोती हुई मां, अगर तुम 2 दिन में वापस नहीं आए तो मैं इस फ्लैट को बेच दूंगी, तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लूंगी, तुम्हें सड़क पर ला दूंगी। राघव ने एक नजर अपनी मां पर डाली। वो उसे ही देख रही थी, उन्हीं खाली नजरों से, पर वो देख रही थी। उसने एक नजर उस अधटूटी दीवार पर डाली जहां उसके बचपन की लकीरें थी। सब बेच दो रितिका, राघव ने कहा। वो फ्लैट, वो गाड़ी, वो बैंक बैलेंस, सब ले लो। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। और इससे पहले कि रितिका कुछ और कहती, राघव ने फोन को जमीन पर पटक दिया। 1 बार, 2 बार उसने फोन को तब तक पत्थर पर पटका जब तक कि उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। वो महंगा फोन जो उसकी साहबी की निशानी था, आज आंगन की मिट्टी में बिखरा पड़ा था। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। मोहन ये सब आंखें फाड़े देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वही शहर वाला भैया है। पर सबसे बड़ा बदलाव शारदा में आया। जैसे ही फोन के टूटने की आवाज आई, शारदा ने उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली जैसे उसे दर्द हुआ हो। और फिर उसने पहली बार राघव की तरफ देखा। उन खाली नजरों में आज एक भाव था। वो हैरानी थी, वो दुख था, वो एक मां का डर था जिसने अपने बेटे को अपनी ही दुनिया तबाह करते देख लिया हो। उसके सूखे होंठ हिले। बेटा, एक शब्द, बस एक शब्द, जो राघव के कानों में अमृत की तरह पड़ा। 2 दिन बाद मां ने उसे बेटा कहा था। मां, राघव घिसटता हुआ उसकी चारपाई के पास पहुंचा। मां, आपने मुझे। शारदा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और राघव के गाल पर, जहां आंसू सूख गए थे, वहां रख दिया। वो स्पर्श ठंडा था, पर वो एक मां का स्पर्श था। शारदा की आंखों से जो 2 दिन से सूखी पड़ी थी, एक आंसू, बस एक आंसू लुढ़क कर राघव के हाथ पर गिरा। राघव वहीं मां के हाथ के नीचे फक कर रो पड़ा। मोहन भी अब अपने आंसू नहीं रोक पाया। वो भी आकर मां के पैरों से लिपट गया। पार्वती, जो दरवाजे से ये सब देख रही थी, वही बैठकर रोने लगी। आज उस आधे टूटे हुए घर में वो बिखरा हुआ परिवार एक साथ रो रहा था। ये माफी नहीं थी, ये जख्मों का भरना नहीं था। ये बस उस बर्फ के पिघलने की शुरुआत थी जो 5 साल की ठंड से शारदा के दिल पर जम गई थी। राघव समझ गया था उसका असली इम्तिहान, उसकी असली अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई थी।
उसने शहर की दौलत को तो ठुकरा दिया था, पर क्या वो अपनी मां का वो विश्वास वापस जीत पाएगा जिसे उसने तोड़ा था? क्या वो उस कर्ज को चुका पाएगा जिसे वो भूल गया था? ये रोना, ये आंसू, ये तो बस पहला कदम था। मंजिल अभी बहुत दूर थी। उस आंगन में, उस ठंडी जमीन पर, चारों तरफ बिखरे हुए फोन के टुकड़ों के बीच वो परिवार रो रहा था। पर ये वो रोना नहीं था जो हार का होता है। ये वो रोना था जो बरसों के जमे हुए मैल को धो देता है। राघव, जो अपनी मां के हाथ के नीचे एक छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो बड़ा आदमी कभी बना ही नहीं। वो तो बस भटक गया था। मोहन, जो मां के पैरों से लिपटा था, उसे लग रहा था कि आज उसे उसका बड़ा भाई वापस मिल गया है। और पार्वती, जो दूर खड़ी रो रही थी, उसके आंसुओं में सिर्फ पछतावा नहीं, एक उम्मीद भी थी। शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। शारदा का वो एक आंसू, वो किसी सूखी नदी में आई पहली बूंद जैसा था। उसने कुछ कहा नहीं, उसने माफ नहीं किया, उसने बस उस स्पर्श को होने दिया। अगली सुबह सूरज उगा, पर यह सुबह अलग थी। घर आधा टूटा हुआ था, पर दिल जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। राघव आंगन में ही उस ठंडी बोरी पर सोकर उठा। उसकी पीठ अकड़ गई थी। शहर के मखमली गद्दों पर सोने वाले जिस्म को आज मिट्टी ने उसका असली आईना दिखा दिया था। वो उठा, उसने देखा, मां उसे ही देख रही थी, खामोशी से, उन्हीं खाली नजरों से। पर आज उन नजरों में वो परायापन नहीं था। आज उनमें एक सवाल था, अब क्या? राघव ने कुछ कहा नहीं। वो उठा, उसने घर में पड़ी बाल्टी उठाई और नल की तरफ चल दिया। भैया, मोहन ने उसे रोका। राघव मुड़ा। मां के लिए पानी गर्म करना है, उन्हें साफ करना है। पार्वती झिझकती हुई आगे आई। मैं कर देती हूं। जी नहीं पार्वती, राघव ने बहुत शांति से कहा। जिन हाथों ने उन्हें ये जख्म दिए हैं, मरहम भी वही हाथ लगाएंगे। ये मेरा प्रायश्चित है, मुझे करने दो। वो पानी गर्म करके लाया। उसने मोहन की मदद से मां को चारपाई पर बैठाया। शारदा एक गुड़िया की तरह बेजान सी बैठी रही। राघव ने एक कपड़ा लिया और कांपते हाथों से उसने मां के चेहरे को पोंछना शुरू किया। उसके हाथ, वो हाथ जिन्होंने लाखों के चेक साइन किए थे, आज कांप रहे थे। वो अपनी मां के चेहरे की झुर्रियों को छू रहा था। हर झुर्री उसे अपनी एक भूली हुई याद की, अपनी एक तोड़ी हुई कसम की कहानी सुना रही थी। वो उन आंखों को पोंछ रहा था जो उसके इंतजार में पथरा गई थी। और फिर उसकी नजर मां के पैरों पर पड़ी। वो पैर जिनकी बिवाइयां फट चुकी थी, वो पैर जो उसके पीछे नंगे पैर दौड़ते थे जब वो बचपन में खेलने भाग जाता था। राघव, वो साहब राघव, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने मां के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उस कपड़े से उन फटी हुई एड़ियों को साफ करने लगा। शारदा ने एक बार अपनी आंखें जोर से मीची। राघव के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो गिर कर मां के पैरों को भिगो रहे थे। मुझे माफ कर दो मां, मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारे ये पैर दिखाई नहीं दिए। मैं तुम्हें संगमरमर के फर्श पर चलाना चाहता था, पर यह भूल गया कि तुम तो मेरे लिए कांटों पर चलती रही। शारदा ने कुछ कहा नहीं, पर उसने अपने पैर खींचे नहीं। मोहन, जो ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में अपने भाई के लिए नफरत की जगह आज एक सम्मान जाग रहा था। पार्वती ने लाकर एक कटोरी दलिया रख दिया। मां जी, शारदा ने मुंह फेर लिया। राघव ने कटोरी अपने हाथ में ली। मां, वो एक बच्चे की तरह जिद करने लगा। मेरे लिए नहीं, अपने इस नालायक बेटे के लिए एक चम्मच, बस एक चम्मच। शारदा ने राघव के चेहरे को देखा। वो चेहरा जो 5 साल में कितना बदल गया था। वो शहर की चमक, वो घमंड, सब धुल चुका था। वहां बस एक थका हुआ, टूटा हुआ लड़का बैठा था। शारदा ने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। राघव ने कांपते हाथों से उसे एक चम्मच दलिया खिलाया। वो चम्मच शायद बरसों बाद शारदा के गले से उतरा था। ये एक शुरुआत थी, बहुत छोटी,
पर एक शुरुआत। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक नया राघव देखा। वो राघव जो महंगी गाड़ी से उतरा था, अब गांव के मिस्त्री के साथ अपने ही टूटे हुए घर का मलबा उठा रहा था। मिस्त्री राघव ने कहा, ये घर फिर से बनेगा, पक्का बनेगा। पर उसने उस अधटूटी दीवार की तरफ इशारा किया। वो दीवार वैसी ही रहेगी। वो मेरे और मोहन के बचपन की निशानी है। उसे बस शीशे में मढ़वा देना। वो हमारे घर का आईना होगी, ताकि हम अपनी औकात कभी ना भूलें। मोहन भी, अब मोहन नहीं रहा। वो अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। दोनों भाई एक साथ गारा बनाते, एक साथ ईंटें ढोते। गांव वाले देखते और हैरान होते। देखो, शहर का साहब मिट्टी में लथपथ है। अरे, ये तो होना ही था। पाप धो रहा है अपना। राघव सब सुनता, पर वो मुस्कुरा देता। उसे अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। शारदा अब नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहती। वो देखती। वो अपने दोनों बेटों को, अपने घर को फिर से बनाते हुए देखती। उसकी आंखें अब खाली नहीं थी। वो देख रही थी। वो देखती कि कैसे राघव, जो कभी ऐसी के बिना सोता नहीं था, आज दोपहर की तपती धूप में काम करके पसीने में लथपथ उसी नीम की छाव में आकर जमीन पर लेट जाता है। वो देखती कि कैसे पार्वती अब बदल गई है। वो शारदा को वक्त पर दवा देती, उसके बाल संवारती। वो अब ताने नहीं मारती थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ सेवा और पछतावा था। वो देखती कि कैसे मोहन अब राघव से लड़ता नहीं था। दोनों भाई काम के बाद रात में उसी अधटूटे आंगन में बैठकर बचपन की बातें करते। एक रात मोहन ने राघव से कहा, भैया, तुम ये सब कब तक करोगे? रितिका, भाभी, वो तो सब। राघव ने आसमान की तरफ देखा। सब खत्म हो गया। मोहन, मैंने दौलत कमाने के लिए हीरे को कोयला समझ लिया था। मैंने मां को, तुम सबको, सब कुछ खो दिया था। अब जब ये हीरा मुझे वापस मिला है, तो मैं इसे अपनी इन्हीं हाथों में रखना चाहता हूं। मुझे अब वो शहर, वो दौलत कुछ नहीं चाहिए। शारदा जो लेटी हुई थी, सब सुन रही थी। उसकी आंखों की कोर फिर से भीग गई। 3 महीने बीत गए। घर अब खड़ा हो गया था। एक मजबूत, सुंदर, पक्का घर। पर वो महल नहीं था। वो घर था। वो शारदा का घर था। आज गृह प्रवेश था। मोहन और राघव दोनों भाई अपनी मां को सहारा देकर उस घर के दरवाजे पर लाए। चलो मां। शारदा ने अपना पहला कदम अंदर रखा। घर चमक रहा था, साफ सुथरा। पर सामने वही दीवार थी, शीशे में मढ़ी हुई, वो कोयले की लकीरें। राघव 5 साल, मोहन 3 साल। शारदा उस दीवार के पास गई। वो खड़ी रही बहुत देर तक। फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उस शीशे को छुआ, ठीक उसी जगह जहां राघव लिखा था। वो मुड़ी। उसने अपने दोनों बेटों को देखा। राघव और मोहन दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े थे, जैसे किसी मंदिर में खड़े हों। शारदा मुस्कुराई। बरसों बाद उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई थी। वो मुस्कान जिसने उसके चेहरे की सारी झुर्रियों को ढक लिया था। यही मेरा घर है, उसने धीरे से कहा। मेरा परिवार। वो आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों बेटों को, राघव को भी और मोहन को भी, अपनी बाहों में भर लिया। पार्वती जो ये देख रही थी रो पड़ी। शारदा ने उसे भी इशारा किया, आप बहू तू भी आ। वो चारों उस घर के बीचों बीच, उस अध टूटी दीवार के सामने एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। वो घर जो टूटकर फिर से बना था, वो परिवार जो बिखर कर फिर से एक हो गया था। राघव को, मोहन को आज अपना जवाब मिल गया था। दोस्तों, शारदा को उसका परिवार वापस मिल गया। राघव ने दौलत के बदले सुकून खरीदा और मोहन ने लाचारी के बदले अपना स्वाभिमान। कहानी शायद यहां पूरी हो जाती है, पर वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था,
बुढ़ापे में आखिर कौन सी औलाद माँ बाप का कर्ज भूल जाती है? शारदा की इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? क्या सिर्फ राघव गुनहगार था जो दौलत की चकाचौंध में माँ को भूल गया, या मोहन भी उतना ही गुनहगार था जो पास रहकर भी अपनी गरीबी और लाचारी में माँ के अकेलेपन को देख नहीं पाया? सच तो यह है दोस्तों कि भूलते दोनों हैं, एक दूर जाकर और एक पास रहकर। एक अमीरी के घमंड में और दूसरा गरीबी की मजबूरी में। पर आज का सवाल ये नहीं है कि कौन भूला। आज का असली सवाल, वो एक नैतिक सवाल, वो एक चुभता हुआ सवाल ये है कि आप जो इस वक्त एक कहानी सुन रहे हैं, कहीं आप भी तो अपनी जिंदगी की इस दौड़ में, चाहे वो दौड़ शहर जाकर बड़ा आदमी बनने की हो या गांव में रहकर 2 वक्त की रोटी कमाने की, कहीं आप भी तो अनजाने में अपने माँ बाप का वो कर्ज भूलते नहीं जा रहे हैं? वो कर्ज जो चुकाया नहीं जा सकता, सिर्फ निभाया जा सकता है। क्या आज इस कहानी को सुनने के बाद आपके पास अपनी माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाने का वक्त है? क्या आपके पास अपने पिता से उनके हाल चाल पूछने का वक्त है? या आप भी किसी राघव या मोहन की तरह बस अपनी ही दुनिया में उलझे हुए हैं? सोचिएगा जरूर। और अगर इस कहानी ने, शारदा के इस दर्द ने या राघव और मोहन के इस पछतावे ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है, तो इस कहानी को, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और शायद उस औलाद के साथ जिसे आज इस कहानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आप शारदा, राघव या मोहन, किसके दर्द को सबसे मिलता हूं आपसे अगले सफर में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।